प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दो पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी घाट, जैसे कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है कि ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में, जिसमें कि तापी नदी से प्रारंभ होकर ये कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। ये है पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट जो है वो महानदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में है। लेकिन बच्चों, पश्चिमी घाट जो है वो एक अविच्छिन्न श्रेणी के रूप में है, कंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट हैं उनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने और साथ ही महानदी जो कि उड़ीसा में है, इन नदियों के कारण ये विच्छिन्न रूप धारण किए हुए हैं और ये एक तरह से विच्छिन्न श्रेणी के रूप में है। इनकी लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। अब यदि हम आज का लेक्चर है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं पश्चिमी घाट के ऊपर। पश्चिमी घाट पर मैं सबसे पहले आपको मोटे तौर पर इस नक्शे के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आप देखिए, तापी नदी की जो घाटी है उससे लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक ये लगभग कंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में है। इसमें पालघाट जो दर्रा है, जो कि केरल में नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर पालघाट दर्रे के पास ये गैप आता है 30 किलोमीटर। अन्यथा यह कंप्लीट एक श्रेणी के रूप में है। और इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर उत्तर में इसकी चौड़ाई है और दक्षिण में चौड़ाई इसकी बढ़ती हुई 80 किलोमीटर तक हो जाती है। अब ये जो पश्चिमी घाट है ये पश्चिमी तटवर्ती जो मैदान है, जिसको कि जैसे हम यदि गुजरात से लेकर गोवा तक देखें तो ये कोंकण तट के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है कोंकण तट, फिर इसके बाद कनारा तट कर्नाटक में, और उसके बाद कर्नाटक का दक्षिण और कंप्लीट जो केरल है वो मलाबार तट। तो ये जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है इसके पैरेलल ये पश्चिमी घाट है, वो एक भ्रंश कगार के रूप में है। ये बेसिकली एक ब्लॉक माउंटेन है और अरब सागर के तरफ वाला जो इसका ढाल है वो बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा है। अब इसको आप देखिए, यहाँ उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी सह्याद्री को हम लेते हैं ताप्ती घाटी से लेकर गोवा के इधर मालप्रभा नदी है वहाँ तक, या आप कह सकते हैं कि 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है वहाँ तक ये है उत्तरी सह्याद्री। फिर इसके बाद तो इसमें एक तरह से गुजरात का हिस्सा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है और गोवा आ जाता है। फिर इसके बाद हम यदि मध्य सह्याद्री की बात करें तो मध्य सह्याद्री 16 डिग्री से लेकर इधर नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये है। इसमें 11 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वहाँ तक का जो भाग है, तो एक तरह से 16 डिग्री से लेकर 11 डिग्री, या आप कह सकते हैं गोवा से लेकर नीलगिरी तक का जो हिस्सा है वो मध्य सह्याद्री के अंतर्गत है। फिर इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक। नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो बच्चों हिस्सा है वो एक तरह से सदर्न इंडिया में माउंटेन कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जिसमें कि नीलगिरी के नीचे का अन्नामलाई है, कार्डमम हिल्स है, पालनी हिल्स है, ये सारा का सारा ये वाला जो हिस्सा है ये इसके अंतर्गत आ जाता है और ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। तो इस तरह से सह्याद्री को 3 भागों में बांटा गया है। अब यदि हम देखते हैं कि इसमें मैं अब आपको बताती हूँ कि एक एक अपन उत्तरी सह्याद्री के बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री है, उसके अंतर्गत आप देखिए उत्तरी सह्याद्री जो है वो ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी, या आप कह सकते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का 640 किलोमीटर लंबा एक तरह से लंबाई में फैला हुआ है।
देखिए बच्चों, इसमें उत्तरी सह्याद्री में इसकी औसत ऊंचाई कम है। दक्षिण की तरफ जैसे जैसे जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जैसे कि 550 किलोमीटर सॉरी बच्चों, 550 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। बेसाल्टिक लावा का जमाव यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये भ्रंश कगार के रूप में है ये पर्वत, और ब्लॉक माउंटेन की एक तरह से फॉर्मेशन लिए हुए हैं। तो ये दीवार की भांति खड़े ढाल वाले हैं ये। हटाओ, मेरे को तो खांसी आ गई। उत्तरी सह्याद्री में आप देखिए, तापी जो नदी घाटी है वहाँ से लेकर, तापी नदी घाटी से लेकर ये गोवा तक का जो भाग है, इसको हम 16 डिग्री एक तरह से उत्तरी अक्षांश भी आप समझ सकते हैं। वहाँ तक का जो हिस्सा है वो है उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत है। अब उत्तरी सह्याद्री की जो जो विशेषताएं बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि एक तो इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है ये, और साथ ही इसकी ऊंचाई जो है वो 550 मीटर है औसत ऊंचाई। यहाँ पर यदि हम देखें तो काल सुभाई जो है वो एक तरह से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 1646 मीटर ऊंची है। इसके अलावा सलहर भी है, यहाँ पर हरीशचंद है, ऐसी और चोटियाँ भी हैं, लेकिन हाईएस्ट पीक आपको याद रखनी है वो है काल सुभाई। इसके अलावा यहाँ पर 2 दर्रे हैं, और इन दर्रों में एक तो है थाल घाट और एक है भोर घाट। बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने आपको मुंबई से नासिक तक का ये जो बता रखा है ये है थाल घाट दर्रा, जो मुंबई से नासिक या नागपुर तक का जो है एक तरह से मार्ग, और इधर मुंबई से कलकत्ता तक का जो रेलवे लाइन है वो इसी दर्रे से होकर है। फिर इसके बाद मुंबई से पुणे के मध्य जो है वो है भोर घाट। तो भोर घाट है वो मुंबई से पुणे के बीच है, और यहाँ से होकर नेशनल हाईवे 4 जो है वो निकलता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बेसाल्टिक लावा का जमाव है वो अधिक देखने को मिलता है। और इसके बाद हम यदि देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ हैं वो निकलती हैं, तो इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, भीमा है, ये नदियाँ का उद्गम है। अब देखिए बच्चों, इसका जो ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो समस्त जो नदियाँ हैं वो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए एक तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नदियों के लिए ये एक तरह से मुख्य जल विभाजक का काम कर रही है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। फिर यदि हम देखें मध्य सह्याद्री की बात करते हैं, तो मध्य सह्याद्री जो है इसमें गोवा से लेकर आप देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती हैं। कर्नाटक, फिर इसके बाद कर्नाटक के बाद नीचे है केरल, और इधर है तमिलनाडु। इन तीनों की जहाँ पर सीमा टच हो रही है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की इम्पोर्टेंस इस तरह से भी है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो श्रेणियाँ हैं वो आकर मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि नीलगिरी जो है वो हिल्स, वो स्थान है या वो पर्वत श्रेणियाँ हैं जहाँ पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटें आकर मिलते हैं। और नीलगिरी जो है उस पर उसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो एक तरह से साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और एक मरुकुत्ती और यहाँ की सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है बच्चों, नीलगिरी से ही संबंधित है। इसके अलावा नीलगिरी में ही एक पालघाट दर्रा है, नीलगिरी पहाड़ियों की तलहटी में है पालघाट, जिसको पलक्कड़ घाट दर्रा भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई है वो 24 किलोमीटर तक है, और पालघाट दर्रे सह्याद्री पालघाट दर्रे तक का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का वो कहलाता है सह्याद्री। तो एक तरह से 11 डिग्री आप मान लीजिए उत्तरी अक्षांश तक, तापी नदी से लेकर 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का भाग है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाकर एक ब्रेक आता है, एक तरह से ये श्रेणी है वो विच्छिन्न हो रही है, उसके बाद 30 किलोमीटर तक का एक ब्रेक रहता है। उसके बाद वापस ये जो दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिणी सह्याद्री वाला जो हिस्सा है
वो एक पूरा एक तरह से कह लीजिए माउंटेन कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जिसमें कि नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम हिल्स है, और अन्नामलाई की एक पीक है अनाईमुडी, जो कि हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर ऊंची है। वहाँ से मैं आपको बच्चों ऐसे बताती हूँ कि मान लीजिए ये अनाईमुडी की स्थिति है, तो अनाईमुडी जो कि हाईएस्ट पीक है किसकी, अन्नामलाई पहाड़ियों की, तो अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी के नॉर्थ में है अन्नामलाई, उसके साउथ में है इल्लामलाई जिसको कार्डमम हिल्स भी कहते हैं, और अनाईमुडी वो एक तरह से गांठ है जिसके उत्तर पूर्व में जाती हैं पालनी की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से इस दक्षिणी सह्याद्री वाला जो क्षेत्र है वो 3 पहाड़ियाँ, अनाईमुडी से एक तो है उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में है कार्डमम, और उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है वो है पालनी हिल्स, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको मैं मध्य सह्याद्री के बारे में बताती हूँ। मध्य सह्याद्री जो है वो एक गोवा से लेकर नीलगिरी तक का क्षेत्र है। इसमें मेनली कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है। इसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जिनको चंद्रद्रोणी हिल्स भी कहा जाता है, चंद्रद्रोण हिल्स जो हैं ये एक तरह से शास्त्रों में इनको कहा गया है। बाबा बुदन एक सूफी संत हुए हैं जो यमन से आकर उन्होंने यहाँ पर क्या है, कहवा का उत्पादन प्रारंभ किया था, और 7 बीज लेके आए थे ये, तो इसलिए कहवा के उत्पादन के लिए बाबा बुदन पहाड़ी है वो विख्यात है। इसके अलावा कुद्रमुख, कुद्रमुख जो कि चिकमंगलूर में कुद्रमुख ज़िले में कुद्रमुख चोटी है, वो यहाँ की एक तरह से हाईएस्ट पीक है। कुद्रमुख कन्नड़ भाषा में कहा जाता है हॉर्स फेस को कहा जाता है, और ये आयरन ओर के डिपोजिशन के लिए भी जानी जाती है, लोहा अयस्क उत्पादन के लिए विख्यात है। फिर इसके बाद हम दक्षिणी यहाँ से देखें तो मैं मध्य सह्याद्री में आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों, कावेरी और तुंगभद्रा ये जो 2 नदियाँ हैं उनका जो उद्गम है वो कहाँ से है, मध्य सह्याद्री से, जबकि उत्तरी सह्याद्री से था गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदियों का उद्गम था। अब इसके बाद हम दक्षिणी सह्याद्री की यदि बात करते हैं, अब वैसे तो 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जो कि नीलगिरी के यहाँ से निकलता है, वहाँ तक का जो क्षेत्र है वही सह्याद्री कहलाता है। लेकिन दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इस तरह से हमने वेस्टर्न घाट को एक तरह से उसका दक्षिण हिस्सा है उसको दक्षिणी सह्याद्री नाम दिया है, जो कि एक पूरा माउंटेन का एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नीलगिरी में जाकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है वो पर्वत श्रेणियाँ मिल जाती हैं, और नीचे फिर नीलगिरी के नीचे जो है वो इधर आप देखिए नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है 2637 मीटर ऊंची है। मकरूती जो है इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है। फिर इसके बाद यदि हम दोदा बेटा को देखें तो पूरे साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो अन्नामलाई हिल्स से संबंधित है। तो अब बच्चों अनाईमुडी जो है वो एक तरह से आप अनाईमुडी से स्टार्ट करते हैं हम। अनाईमुडी जो है एक गांठ के रूप में है, जिसके उत्तर में तो है अन्नामलाई, दक्षिण में है इल्लामलाई जिसको कार्डमम हिल्स कहते हैं, और उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं वो है पालनी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स जो हैं उनके एक तरह से तलहटी में वो है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है वो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोचीन को किससे जोड़ रहा है, कोयम्बटूर से जोड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक सिनकोटा दर्रा भी है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये 2 दर्रे आपको बच्चों याद रखना है, एक तो पालघाट दर्रा और एक सिनकोटा दर्रा। इसके अलावा यहाँ पर पालनी हिल्स है, उसमें है कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन की स्थिति पूछ लें तो पालनी हिल्स जो कि अनाईमुडी से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं वहाँ पर है कोडाई कनाल जो है हिल स्टेशन। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स पर ऊटी जो है वो एक तमिलनाडु का एक तरह से हिल स्टेशन है, इसे उटक मंडलम भी कहते हैं, ये नीलगिरी हिल्स पर है। इसके अलावा साइलेंट वैली के लिए भी जाना जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर साइलेंट वैली भी स्थित है। और यदि हम कार्डमम हिल्स जैसे कि इल्लामलाई कहते हैं केरल में इसको, और ये कार्डमम हिल्स जो हैं इसका
केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में इसकी एक तरह से लोकेशन है, और कार्डमम या इलायची की खेती के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ स्पाइसेस है, काली मिर्च है, इन सब की भी यहाँ पर खेती है वो की जाती है। यहाँ की अगस्त मलाई जो चोटी है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 1868 मीटर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है, जो मैं आपको फिर बताती हूँ। कि एक तो आपको नीचे का ये पूछ लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसमें, जो कि दक्षिणी सह्याद्री से संबंधित है, इसमें आप देखिए कि किसका अरेंजमेंट या किस तरह से है व्यवस्था। तो आप अनाईमुडी से देखिए, तो अनाईमुडी यदि मान लीजिए यहाँ पर अनाईमुडी है जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, 2695 मीटर ऊंची, उसके उत्तर में है अन्नामलाई, और ये बेसिकली अन्नामलाई की ही पीक है अनाईमुडी। दक्षिण में है कार्डमम, और इस अनाईमुडी से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है वो है पालनी। ये जितनी भी श्रेणियां हैं जिसमें पालनी हिल्स जो हैं वो तो हैं तमिलनाडु में, पालनी हिल्स तो तमिलनाडु में है, बट अन्नामलाई और जो कार्डमम हिल्स हैं ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये चीज़ आपको बच्चों एक तो याद रखनी है। एक अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी पीक की आपको ऊंचाई याद रखनी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है 2695 मीटर ऊंची, और ये अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा यदि हम साउथ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है दोदा बेटा, और दोदा बेटा किससे संबंधित है, वो नीलगिरी हिल्स से संबंधित है। और नीलगिरी हिल्स की लोकेशन कहाँ पर है, यदि हम अवस्थिति की बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं, वहाँ पर नीलगिरी हिल्स हैं, उसकी लोकेशन है बच्चों। ये आपको मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इस जगह पर ये, और दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है। ऊटी या ऊटक मंडलम यहाँ की एक हिल स्टेशन है। ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह से आपसे कुद्रमुख पूछ लेते हैं कि कुद्रमुख कहाँ पर है, और ये मध्य सह्याद्री या उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री कहाँ का एक तरह से पीक है, तो ये मध्य सह्याद्री की पीक है, चिकमंगलूर ज़िले में अवस्थित है। और इसके अलावा कुद्रमुख जो है इसको हॉर्स फेस, इस कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ है हॉर्स या घोड़े का मुख। तो और ये आयरन ओर के निक्षेप के लिए जानी जाती है। ठीक है बच्चों। और साथ ही यदि हम देखें तो मध्य सह्याद्री जो है उसमें से तुंगभद्रा और कावेरी नदियां हैं, उनका उद्गम हो रहा है। ये कंप्लीट जो वेस्टर्न घाट हैं ये एक बहुत ही एक तरह से मेजर वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं। और चूँकि ढाल आप देखिए कि इसका जो पश्चिमी जो घाट है उसका अरब सागर की तरफ तो जो ढाल है बिल्कुल खड़ा है, बहुत तीव्र ढाल दीवार की भांति है, भ्रंश कगार के रूप में है। जबकि इसका यदि हम ईस्टर्न स्लोप की बात करें तो ये जो ढाल है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो इसीलिए सारी, और वो बड़ा जेंटल स्लोप है, तो सारी जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से जो निकल रही हैं, उद्गमित हो रही हैं, वो बाद में जाकर बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाकर गिर रही हैं। और इन्हीं के ये एक तरह से महत्वपूर्ण बड़ी नदियाँ हैं और सब्सिक्वेंट रिवर्स हैं। जब ये पूर्वी घाट को क्रॉस करती हैं तो ऐसे में अनाच्छादित कर देती हैं। इसी कारण पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की तरह बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में नहीं है, बल्कि डिसकंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में बीच बीच में इन नदियों ने उसको विच्छिन्न कर दिया है। तो एक तरह से ये अनाच्छादित घाट के रूप में है या पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब मैं बच्चों इसके बारे में अब आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसकी कौन कौन सा इसमें, और यदि हम विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले
उत्तरी सह्याद्री के बारे में बताती हूँ कि जैसे उत्तरी सह्याद्री है वो ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक है, और यहाँ गोवा का उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी जहाँ से उद्गमित हो रही है वहाँ तक है। इसको आप 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी याद रख सकते हैं, वहाँ तक है। और 640 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर यदि औसत ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में औसत ऊंचाई कम ही है, वो है 550 मीटर, और बेसाल्टिक लावा का जमाव है। ये दीवार की भांति खड़े ढाल वाले हैं अरब सागर की तरफ, जबकि पूर्व की तरफ का जो ढाल है वो इसका सामान्य ढाल है, और दक्षिण पूर्व की तरफ है पठार का ढाल। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि उत्तरी सह्याद्री में दर्रे दो हैं मुख्य रूप से, थाल घाट और भोर घाट। बच्चों, थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई से नासिक और आगे कलकत्ता तक रेलवे लाइन जा रही है, वो है थाल घाट दर्रा। दर्रा जो होता है एक तरह से पहाड़ियों के मध्य का निचला स्थान होता है, एक मार्ग होता है जहाँ से होकर रास्ता आवागमन का रास्ता है वो सुगम हो जाता है या आवागमन संभव हो पाता है। इसी तरह से थाल घाट के बाद हम देखें तो भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई को पुणे से, देखिए मुंबई की जो लोकेशन है, मुंबई की लोकेशन यदि मान लीजिए, मैं एक बार आपको ऐसे समझाती हूँ कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ मुंबई है तो यहाँ नासिक है, इस जगह नासिक की स्थिति है और यहाँ पर पुणे की स्थिति है। तो एक तरह से मुंबई से नासिक की तरफ जा रहा है वो तो थाल घाट है, और मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा है वो है भोर घाट दर्रा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो थाल घाट दर्रा है जो कि ऊपर उत्तर वाला है, उस थाल घाट दर्रे से हम कैलकाटा तक जा सकते हैं, जबकि जो भोर घाट उसी के दक्षिण में जो की तरफ पुणे तक जोड़ रहा है वो उस दर्रे से होकर आगे बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई तक पहुंचाया जाता है। अब इससे कौन कौन सी नदियां हैं वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये जल विभाजक का काम कर रही है, मुख्य जल विभाजक का। ग्रेट वाटर डिवाइड जो है भारत का, उसका पार्ट है ये वेस्टर्न घाट। तो इसमें से गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदि नदियां हैं वो निकलती हैं, और ये बहुत ही कंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में है। कंटिन्यूस सीरीज़ के रूप में है। अब इसमें जैसे कि ताप्ती और गोदावरी के बीच सातमाला श्रेणियाँ हैं और अजंता श्रेणियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ताप्ती से लेकर गोदावरी के बीच तो सातमाला और अजंता श्रेणियाँ हैं। इधर गोदावरी और भीमा के मध्य में बालाघाट श्रेणी है, और भीमा और कृष्णा के बीच में महादेव श्रेणी है। ये सभी उत्तरी सह्याद्री से संबंधित हैं। अब चोटियों में आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, काल सुभाई सबसे ऊंची चोटी है, 1646 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद है सलहर 1567, ये इससे कम ऊंची है। महाबलेश्वर और कम है, 1438 मीटर है, और हरिश्चंद्र वो 1435 मीटर है। ये चारों चोटियाँ जो हैं वो उत्तरी सह्याद्री से संबंधित है। फिर इसके बाद हम मध्य सह्याद्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मध्य सह्याद्री जो है, जहाँ उत्तरी सह्याद्री ख़त्म हो रहा है वहीं पर मध्य सह्याद्री जो है वो प्रारंभ हो रहा है। अब मध्य सह्याद्री गोवा या मालप्रभा नदी या कह लीजिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में पालघाट दर्रे तक है, और पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसमें उसकी तलहटी में स्थित है। 650 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है मध्य सह्याद्री। दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे इसकी चौड़ाई, जैसे कि उत्तरी सह्याद्री में जहाँ 50 किलोमीटर थी तो दक्षिण में ये 80 किलोमीटर तक है। नीलगिरी के पास पूर्वी घाट आकर इसमें मिल जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो
3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की जहाँ सीमा मिलती है वहाँ पर स्थित हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपको नहीं भूलनी है बच्चों, जो कि साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो है दोदा बेटा 2637 मीटर। हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी जो है 2695, थोड़ा ही डिफरेंस है। फिर मकरूती इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, किसकी? नीलगिरी की 2554, 2554 मीटर ऊंची है, वो है मकरूती। इसके अलावा नीलगिरी की एक खास बात यह है कि ऊटक मंडलम, जिसको ऊटी भी कहते हैं, वो इसकी तलहटी में स्थित है। यहाँ पर साइलेंट वैली भी है। इसके अलावा नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट जो दर्रा है, इसका आपको नहीं भूलना है, ये सबसे चौड़ा दर्रा है, 24 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और कोयम्बटूर से कोचीन तक जो है, आप इधर यदि केरल से लें हम तो कोचीन से लेकर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के बीच रास्ता जाता है, मार्ग जाता है। इसी तरह से एक सेनकोटा दर्रा भी है, जिसमें तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहाँ से मदुरई तक मार्ग जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ तक आते आते जो वेस्टर्न घाट हैं वो समुद्र तट के काफ़ी निकट आ गए हैं, और इसीलिए तटीय भाग जो है काफ़ी सकड़ा हो गया है। इसकी औसत ऊंचाई जैसे उत्तरी सहाद्री की 550 मीटर ही थी, तो यहाँ 1220 मीटर है। तो इसका मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। प्रमुख चोटियाँ आपको याद रखना है, मध्य सहाद्री में है कुद्रमुख, ये है 1892 मीटर ऊंची है। हॉर्स फेस, कुद्रमुख का मतलब होता है हॉर्स फेस। फिर इसके बाद है पुष्पागिरी, 1714 मीटर ऊंची है। एक काबुल माला है, वो है इसकी है 2339 मीटर है। इसके अलावा यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कॉफ़ी के या कहवा के उत्पादन के लिए जानी जाती है, और मुलायनगिरी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा रिजुविनेशन वाली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि निक पॉइंट जलप्रपात है। इसके अलावा जैसे जॉग फॉल है, शरावती नदी पर स्थित, 250 मीटर ऊंचा, महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं इसको, गैरसोप्पा फॉल भी कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा पूर्व की ओर यदि प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों में तुंगभद्रा और कावेरी प्रमुख है, जो कि यहाँ मध्य सहाद्री से निकलती हैं। इसके अलावा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बहुत छोटी हैं और बहुत तीव्रगामी हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं, वो है शरावती नदी जो है, जिस पे कि जॉग फॉल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ जो हैं वो इसमें स्थित है। चंद्रद्रोण पर्वत श्रेणी इसको शास्त्रों में कहा गया है, चिकमंगलूर ज़िले में है, और सूफी संत हुए हैं बाबा बुदन। उन बाबा बुदन यमन से कॉफ़ी के 6 या 7 बीज लाके, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन, कहवा का जो है एक तरह से उत्पादन करना शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पर इसकी कॉमर्शियल फार्मिंग की जा रही है, बागानों में प्लांटेशन फार्मिंग की जा रही है। फिर इसके बाद है दक्षिणी सहाद्री। अब दक्षिणी सहाद्री एक तरह से नीलगिरी पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते हैं, दोनों पर्वत श्रेणियाँ, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है वो दक्षिणी सहाद्री के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी सहाद्री जो है वो एक तरह से माउंटेन के कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से माउंटेन का कॉम्प्लेक्स के रूप में है। और पालघाट दर्रा जो कि सबसे चौड़ा दर्रा है, 24 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ से कह लीजिए या 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक का 290 किलोमीटर लंबा जो विस्तार में ये फैला हुआ है दक्षिणी सहाद्री। इस दर्रे के दक्षिण में यदि हम देखें तो अन्नामलाई पहाड़ी है। तो अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो पालघाट दर्रे से दक्षिण की तरफ है, और ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, जहाँ राज्यों की सीमा मिल रही है वहाँ पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो एक तरह से अनाईमुडी जो है वो एक तरह की गांठ के रूप में है, जिसके उत्तर में है अन्नामलाई, और फिर उसके दक्षिण में जा रही है केरल में जो पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डमम हिल्स, जिसको इल्लामलाई भी कहा जाता है, और ये इलायची की खेती के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको वहाँ इल्लामलाई और इंग्लिश में कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अनाईमुडी आपको नहीं भूलना है, 2695 मीटर ऊंची है। ये दक्षिणी
सह्याद्री की साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है और अन्नामलाई में स्थित है। और इसके अलावा यदि हम अन्नामलाई की और बात करें तो अन्नामलाई जो है वो उसके यदि हम देखें दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में है इल्लामलाई या कार्डमम हिल्स, और जो अनाईमुडी जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है उसके उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं वो है पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो उनकी बम्बाडी शिला चोटी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा पालनी की पहाड़ियों में कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है वो भी पालनी की पहाड़ियों में है। और पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो अनाईमुडी पीक से उत्तर पूर्व की तरफ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। इसके अलावा इल्लामलाई को हम ऐसा मानते हैं कि एक तरह से आखिरी पश्चिमी घाट की आखिरी वो श्रेणी कह सकते हो, लेकिन दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ियाँ भी हैं, वो भी इल्लामलाई के दक्षिण में स्थित हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो पूर्व की तरफ, क्योंकि बहुत पास आ गए हैं दोनों घाट और साथ ही दोनों तटवर्ती मैदान, तो इसलिए छोटी नदियां हैं वो पूर्व की तरफ, जैसे ताम्रपर्णी नदी है पूर्व की तरफ बह रही है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है पेरियार नदी। इसके अलावा कार्डमम हिल्स जो हैं वो केरल के दक्षिण पूर्व में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इनको येलामाला के नाम से भी जाना जाता है। ये इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कार्डमम हिल्स, और इल्लामलाई नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर इल्ला कहा जाता है किसको, इलायची को। इसके अलावा काले मिर्च और कहवा की भी यहाँ पर उगाया जाता है। पश्चिमी घाट और पेरियार सब क्लस्टर और कार्डमम हिल्स, इन पूरे को मिलाकर यूनेस्को ने एक तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया है। और यदि हम इल्लामलाई की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है अगस्त्यमलाई, जो है 1868 मीटर ऊंची है और ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, लेकिन इडुक्की ज़िले में इसका भाग है वो अवस्थित है। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इसके दक्षिण में अवस्थित है, किसके, अगस्त्यमलाई के। फिर इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ की चट्टानें हैं वो सिनोज़ोइक युगीन है, सिनोज़ोइक काल की हैं। अन्नामलाई एलिफेंट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। कादर जनजाति जो है ट्राइब यहाँ पर रहती है। पालनी हिल्स का बच्चों मैंने पहले भी बताया आपको, अनाईमुडी के उत्तर पूर्व की तरफ है पालनी हिल्स, और तमिलनाडु में है। यहाँ पर पालनी वन्य जीव अभयारण्य भी है। ये डिंडीगुल ज़िला है तमिलनाडु का, वहाँ पर अवस्थित है। और कोडाईकनाल झील भी है यहाँ पर, और कोडाईकनाल पर्यटक स्थल भी है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि जो सह्याद्री हैं उनको इस तरह से 3 भागों में हमने उसके 3 सेक्शंस करके उसका अध्ययन किया। और अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो पूर्वी घाट पर होगा।